नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। आज राष्ट्रीय जनता दल का ये स्मार्ट मीटर पर प्रदेश से लेकर जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज बिहार में स्मार्ट मीटर एक जो है आपका बता देना चाहता हूँ, डायरिया के रूप ले लिया। डायरिया जो गांव में पहले डायरिया होता था, जब एक घर में डायरिया होता था पूरे गांव में डायरिया होता था। तो जिसको डायरिया होता था वो तो भोगवे करता था, जिसको डायरिया नहीं होता था वो भी कहता था कि कब हमारे क्या चलावेगा। आज वही रूप पकड़ लिया है। तो आज देखिए, मैं मास्क लगाकर, वो बैक्टीरिया के डर से मास्क लगाकर आज मैं यहाँ पर नेता लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग, उनसे बात करना चाहूँगा। चलिए आइए आगे। सर, क्या आप लोग धरना प्रदर्शन कर रखे हैं? स्मार्ट मीटर क्या स्मार्ट मीटर? मैं आपको आपके चैनल माध्यम से मैं बता दूं, मैं फतेहपुर प्रखंड की ओर से मैं आपको राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के नाते मैं बता दूं कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये गरीबों के दोहन करने वाली सरकार है, दलितों वंचितों को शोषण करने वाली सरकार है। ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इनका नीयत और नीति एक समान नहीं है, इनका नीयत में खोट है। ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर लगाई है, गरीबों को ठगने का काम कर रही है, गरीबों से पैसा वसूलने का काम कर रही है। गरीब के पास कभी कभी पैसा अगर अभाव हो गया और पैसा बैलेंस खत्म हो गया तो अंधारे में बेचारा को रहना पड़ता है। ये सरकार गरीब को अब रोशनी में रहने देना नहीं चाहती है। ये सरकार अंधेरे में रहने देना गरीबों को चाहती है। इनकी मनसा खराब है, इनकी नीति खराब है। इसलिए इनके नीयत पर हम लोग आज पूरे प्रदेश में और फतेहपुर प्रखंड में जोरदार तरीके से इन स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना। आपका जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री जो आपका है विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनका मकान पर भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है और गांव देहात में लग रहा है। क्यों? देखिए, हम उनका घर तो गए नहीं है, लेकिन यह सरकार, इससे स्पष्ट होता है कि मंत्री अपने राज भोग रहे हैं और गरीबों को शोषण कर रहे हैं। अगर मंत्री खुदे उसका यूज नहीं कर रहे हैं और गरीब के घर में मीटर ठोकवा रहे हैं तो नीयत उनका ठीक नहीं है। उनको भी मैं आग्रह करता हूं कि आप जिस तरह से अपना मीटर लगाए हुए हैं, गरीबों को भी वैसा ही मीटर रहने दिए, यही हमारा आग्रह हो। चलिए, आपका बिहारी का दोहन हो रहा है। अगर प्रदेश में यानी बंगाल में, सटे हुए बंगाल में बिहारियों को साथ उठ बैठ हो रहा है, कुर्ता खुलाया जा रहा है, शर्ट पैंट खुलाया जा रहा है। 2 दिन पहले हत्या हो गया है। तो आप इंडिया का एक साथी हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एनडीए का साथी नहीं, हम इंडिया के साथी। हाँ, इंडिया के साथी हैं। और इंडिया के नाते आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए, भारतीय अगर मालूम नहीं है तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को जो ही ये बात मालूम हुआ कि वहां बंगाल में बंगाली लोग बिहारियों को परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो अविलंब तुरंत ममता बनर्जी से लालू यादव ने फोन लगाया और कहा कि ममता, तुम क्या करवा रही हो? आखिर ये देश को तुम अस्मिता समाप्त कर रही हो, सार्वभौमिकता पर तुम्हारा चिन्ह लग रहा है। इसलिए ये भारत एक है, हम अनेकता में एकता का है, हम विभिन्न भाषा के लोग हैं, लेकिन फिर हम लोग एक हैं। इसलिए ममता जी, आप इस पर लगाम लगाइए और बिहारियों के साथ अत्याचार करना बंद रहिए। हमारी सरकार अगर आई तो हम ममता बनर्जी से ये बात स्पष्ट कहेंगे कि ममता जी, हम जिस तरह से अनेक राज्यों के साथ आए विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे बिहार के विद्यार्थियों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाए। ये हमारा लालू यादव ने ममता बनर्जी से कहा है और ममता बनर्जी भी शायद तुरंत एक्शन ली है, उस पर जांच पड़ताल और रोक टोक चल। मेरा नाम बताइएगा। मेरा नाम बिंदेश्वर मंडल, राष्ट्रीय जनता दल फतेहपुर प्रखंड अध्यक्ष। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता नागेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व में जिला परिषद में बता देना चाहता हूँ, इनका परिचय बहुत अच्छा पकता है। सर, स्मार्ट मीटर पर क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए सर, क्या है आप लोगों का धरना प्रदर्शन के क्या मूल? देखिए, स्मार्ट मीटर की बात नहीं है, हम आपको बता देना चाहते हैं भारती जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि आज जो राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के जो बिहार सरकार में प्रतिपक्ष के नेता है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष लालू यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार के अंदर में स्मार्ट मीटर के सवाल को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और ये 1 दिवसीय धरना आप ये मान के चलते हैं
कि ये सिर्फ हमारा धरना नहीं है, बल्कि हम लोग राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रीय जनता दल जो भी हमारा गरीब विरोधी नीति है, उस गरीब विरोधी नीति का निश्चित रूप से हम पुरजोर विरोध करने के लिए आज एक दिवसीय धरना का हमारा आयोजन है। आपको बता देना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर का मतलब क्या होता है? स्मार्ट मीटर का मतलब है कि जिस प्रकार से एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर में पहले से मैसेज आ जाता है कि आपका रिचार्ज बंद होने वाला है, ठीक उसी प्रकार से स्मार्ट मीटर के अंदर में भी जो भी उपभोक्ताओं के घर में बिहार में लग रहा है, उनको पहले पता चल जाता है कि आपका बिजली कल कटने वाली है और इसके माध्यम से सरकार लूट रही है। आपको बताना चाहते हैं भारती जी कि यह जो है हमारा, ये तो बिहार सरकार जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बिहार सरकार की है, बिहार सरकार की वो नहीं कर रही है। ये बिहार सरकार जो है से अडानी जो आपका एनर्जी रेगुलेशन जो आपका है कंपनी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है वो, और नागार्जुन हमारा प्राइवेट कंपनी है, इससे सरकार एग्रीमेंट कर की है कि 2025 तक बिहार के पूरे गांव में, पूरे घर में हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। आप समझ सकते हैं कि बिहार एक राज्य हमारा है, 50 लाख हमारा घर है पूरे बिहार के अंदर में, और अगर 100 रुपया प्रति व्यक्ति के स्मार्ट मीटर को, पुराने मीटर को हटा करके स्मार्ट मीटर लगाने की बात करके और उस पर विचार जोड़ करके कि 100 रुपया हमारा इसको बदलने का है, आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जा रहा है। सरकार पैसा लूट रही है, गरीब की जनता, बिहार की गरीब जनता की पैसा लूट रही है, और वो पैसा आपको साधारण नहीं है। ये पैसा आपको 3,312 करोड़ रुपया हो जाता है, एक साल का पैसा होता है। 3,312 करोड़ रुपया, यानी कि एक साल का पैसा सरकार ले रही है, और अभी तो प्रारंभ की है सरकार। इसीलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ, हमारा धरना के माध्यम से बिहार की जनता को हम आगाह करना चाहते हैं कि यह जो बिहार सरकार है, जो आपका गरीब विरोधी नीति लेकर के स्मार्ट मीटर के सवाल पर अनेकों प्रकार के मामला को लेकर के जो आ रही है, उसका हम लोग सरहद से लेकर के सदन तक पुरजोर विरोध करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तत्पर है। और हमारे आदरणीय नेता लालू यादव, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया, अभी आप सवाल कर रहे थे, जब हमारा बंगाल के अंदर में घटना घटा तो देश का पहला नेता लालू यादव जी हुआ जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया, उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश की जो राजनीतिक माहौल है इस पर पूरा, हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपसे मांग करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर स्मार्ट मीटर क्यों नहीं बात कर रही है, बिहार में स्मार्ट मीटर की क्यों बात हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारा पहले वाला मीटर सही था। पहले वाला मीटर के अंदर में हमारा कटता नहीं था, बिजली आती थी, हम ड्यूज देते थे। और सरकार का ये है कि आप अगर कोई भी उपभोक्ता को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप हम 10% जमा करने का सरकार से एग्रीमेंट भी हमारा उस एग्रीमेंट में होता था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर और हमारा गरीब विरोधी हमारा मीटर है, इसको हटाइए और पुराना मीटर को लगाइए। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो हमारा निष्पक्ष जांच है, जो हमारा थर्ड रिव्यू है, उससे थर्ड रिव्यू करवा लीजिए ना कि क्या प्रासंगिकता है, क्या जरूरी पड़ा स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर क्यों, क्या जरूरी है, पहले से काम नहीं चल रहा था क्या। बिहार सरकार अभी दूसरे राज्य से बिहार में बिजली खरीदती है और कम पैसा में खरीदती है और अधिक पैसा में हमारे बिहार की जनता को बेचती है। और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको 30% माफ है। हम तो यही काम करना चाहते हैं, हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सभी जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे उद्योग लगा रहे हैं अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में जो छोटे उद्योग चला रहे हैं, उनका भी बिजली कम से कम 15% तो माफ करिए। और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि तेजस्वी यादव जी ने ऐलान करने का काम किया है कि आप लोग, बिहार की जनता हमारे साथ में है, जनता आगे आने वाली जब हम लोग को समय देंगे तो बिहार के अंदर में 200 यूनिट बिजली हम प्रत्येक उपभोक्ताओं को खरीदेंगे। चलिए ताली बजाइए आप लोग। ये सरकार अगर आपके सहयोग से हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले काम हम बिहार के अंदर में आपको 200 यूनिट बिजली, आपको इतना ही नहीं है, हम 17 महीना सरकार में रहे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे, 5 लाख 10 लाख का कमिटमेंट किए थे। अगर इनको अवसर मिलता तो 10 लाख से आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन 5 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। और पूरे राज्य के अंदर में बिहार एक पहला राज्य है कि जहाँ पर इन्होंने जाति गणना कराने का काम किया, कौन सी जाति बिहार के अंदर में किस स्थिति में है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक स्थिति क्या है, उनका सामाजिक स्थिति है, पूरा साइंटिफिक इन्होंने पूरे सर्वे कराने का काम किया।
सरकार नीतियाँ क्या बनाती है? सरकार आम जनता का जब गणना करेगी कि किस स्थिति में जनता खड़ी है, उसके बाद सरकार की नीति बनती है। इसलिए और ये पूरे देश के अंदर में जो तेजस्वी यादव जी का सोच है, पूरे देश के अंदर में जो भी भारतीय जनता का पार्टी की जहाँ पर सरकार है, वहाँ की भी सरकार भी पहल कर रही है कि निश्चित रूप से देश के अंदर में जाति गणना होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल आम आवाम के लिए खड़ी है और सिर्फ हमारा स्मार्ट मीटर का ही नहीं बल्कि किसी प्रकार के समस्या को लेकर के हम लोग राष्ट्रीय जनता दल आंदोलनरत है। नदी सड़क से लेकर के हम लोग सदन तक हम लोग निश्चित रूप से इसका आवाज उठाते रहेंगे। हमारे नेता यहाँ पर अजय पासवान जी पूर्व विधायक थे, हमारे माननीय वर्तमान विधायक श्री कुमार सरजीत जी को भी आना था और हमारा प्रखंड में बोधगया और हमारा जनपा के अंदर में हर प्रखंड में धरना दिया जा रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे साथी जो राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर और अपने बात को लेकर के आम जनता की लड़ाई को लेकर के आज हमारे साथ धरना पर बैठे सब लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल से मांग करते हैं कि हम लोग ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं और मांग किए हैं हम लोग भारत सरकार, बिहार सरकार से, राज्यपाल महोदय से कि अविलंब जो है स्मार्ट मीटर को लगाने का काम बंद करें और पुराने मीटर को ही यथावत रखें।